तो थोड़ा इधर थोड़ा उधर करेंगे, ये बहुत पीड़ा देगी आपको। क्योंकि जो जहां आप दूसरा पकड़ोगे वो मेंटेनेंस जोन है, और यहाँ आके सुनोगे ये हथौड़ा मारता है, तो बहुत पीड़ा होगी, कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैं पहले ही लोगों को बताता हूँ, करना है एक ही फॉलो करो। कोई भी मेंटेनेंस वाले हैं तो उधर मेंटेन करते रहो, और धीरे धीरे उसमें से उभरते आप प्रोग्रेस करो। जो भी सारे मार्ग उच्च के हैं, कोई नीचा नहीं है, सब अपने अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के हिसाब से बने हुए हैं। तो आपको गाइड करो, जिस दिन रेडी हो जाए कि अब हो गया, ऐसा नहीं कि संसार त्यागना है, अब जान गया, मैं रहस्य को जान गया, अब है संसार है तो भी ठीक है, त्यागना भागना कुछ नहीं है तो ठीक है, जब तक है तब तक है, जब तक है तब तक उच्च का हिसाब से चलेंगे। ये जब आपका इक्वेशन बन जाए तो ये मार्ग फॉलो कर लेना, इजी हो जाएगा। कुछ ज्यादा बोल दिया तो क्षमा चाहता हूँ, और आपको बुरा लगे तो उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बुरा भी लगेगा तो मुझे पता है कि बुरा मन को ही लगेगा, अहम को ही और चोट क्या, पहुंचेगी। और क्या, इतनी और क्या। अवेयरनेस आपके साथ जाग गई है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर मेरी बात आपको बुरा भी लगे तो वो भी अहंकार को ही बुरा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है। आपने ये देख लिया, बहुत अच्छी बात है कि मेरा मेरा मन को बुरा लगता है, मैं मुझे नहीं लगता। और ये बातें आपको बुरा लग भी नहीं सकती है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इसको पकड़ लेगा। जो भी मैंने बताया वहां स्वीकृति होगी, लेकिन मन थोड़ा हिचकिचाएगा, मन थोड़ा डावाडोल होगा, मन थोड़ा रेस्टलेस होगा, मन थोड़ा नाराज होगा, मन कहीं कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा। पक्की बात, ये महिषासुर है जो मरना नहीं चाहता, लेकिन आपकी चेतना इसको पकड़ लेगा। तभी तो पूरे के पूरे अटेंडेंस में बैठे हैं, इसको सुनते। सुनना मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हो, और स्वीकार आप उसी चीज को करते हो जो आप जानते हो। इस चीज को जान रहे हो तभी मान रहे हो आप इस चीज को। ऐसा नहीं कि नया कुछ चीज आ रहा है, क्योंकि आपको ये बात पट रही है। जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ आपको ये अंदर से हो रहा है, यस दैट्स राइट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। और अंदर भीतर से अगर हो रहा है दिस इज करेक्ट, मतलब आप जानते हो इस चीज को। तो आप जो जानते हो वही बाहर से कोई आपको समझा रहा है, वो आपको रिमाइंड कर रहा है उस चीज को। आप रिमेम्बर कर रहे हो, आप बोल रहे हो यस दिस इज राइट। तो कोई नई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कुछ अलग बोल रहा है। आप जो जान रहे हो वही चीज, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस जो जानता है वही आपको यहाँ रिमेम्बर हो रहा है। और बाकी का जो मन और वो है, वो अपना खेल खेलता है, उसको जानना नहीं है। सत्य बोले तो उसको ये सब चीजें पसंद नहीं है। ये सत्संग में देखो आप, ध्यान देना, बहुत सारे लोग आते हैं, बीच में उठने का मन करता है, बीच में भागने का मन करता है, बीच में ऐसा लगता है कि बंद कर दूं, ये क्या बकवास कर रहा है, बीच में ऐसा लगता है कि इसको ब्लॉक कर दूं, कर भी देते हैं लोग। कल एक बंदे ने जस्ट अंदर बाहर कर रहा था, मैंने उसको बोला कैमरा ऑन करना है। तो जैसे मैंने उसको बोला कैमरा ऑन करना है, और ये पहली बात नहीं है, इतने बार बोला है कॉन्टेम्पलेटिव में ऑन होना है, लेकिन ऑन ही नहीं करना है। फिर मैंने उनको निकाला, फिर आए, फिर मैं सोचा चलो गलती से हुआ होगा, नहीं रहे होंगे। फिर आए, फिर ऑन नहीं कर रहे, फिर मैंने उनको रिमूव कर दिया। रिमूव किया तो दे कैन नॉट ज्वाइन बैक अगेन। तो तुरंत उसी समय यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप में मैसेज आया, स्टॉप, यानी अपडेट्स बंद करो, हो गया, आई एम डन विथ यू। तो इसलिए मैंने कल बोला 1 मिनट दे दो मेरे को, और मैंने बोला नीचे यू आर रिमूव, थैंक यू। उसने थैंक यू बोला, यू आर वेलकम बोला, खत्म। 2.5 साल का यात्रा एक चुटकी में गया। ये अहम मानेगा नहीं इस चीज को, वो टूटने नहीं देगा उस चीज को। वो इतना जटिल है कि आप इस साधना को रोक सकते हो, आप मेरा मुंह भी बंद करा सकते हो, मुझे ब्लॉक करा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो मानेगा नहीं उस चीज को। वो पसंद नहीं करेगा उस चीज को, क्योंकि उसको कठोर लगता है। उसको बहुत ऐसा लगता है कि ये बहुत रूड बात करता है। रूड किसको लगता है? ईगो को लगता है। ये बहुत अनकाइंड है, नॉट एट ऑल काइंड। मुझे लोग बोलते भी हैं बी लिटिल काइंड, मैं बोलता कहीं और जाके ढूंढो काइंड वालों। ये काइंड वालों ने आपको लल्लू बना के रखा है। ज्यादा अनकंडीशनल लव दिया तो ऐसे ही होता है। अनकंडीशनल लव यानी कि पैम्पर्ड चाइल्ड, ईगो इज पैम्पर्ड, कि जो करना है करो बेटा, करते रहो करते रहो करते, मैं हूं तुम्हारे साथ, करते रहो करते रहो। बाज नहीं आएंगे इस चीज को लेके। और यहाँ हम बोल रहे सीधे सीधे, करना है तो करो, नहीं तो भागो, खत्म। तो उसमें क्या होगा? एक तो आप कभी ना कभी उठ के एक डिसीजन तो ले पाओगे, आज है तो किया नहीं तो नहीं।
एक बार धाड़े तो ये कब तक हम पेलते रहेंगे इस चीज को, कब तक हम लोलते रहेंगे, कब तक रेंगते रहेंगे? कहीं तो उठ के चलना है इस चीज को। तो उसके लिए वो एक कठोर ये आता है, करना है तो करो, नहीं तो भागो। टाइम वेस्ट किसी का मत करो यहाँ पे। इसलिए मैं रिट्रीट्स में बोलता हूँ, आ रहे हो सिर्फ रिट्रीट्स पर ध्यान। नित्यानंद, गणेशपुरी फॉर एग्जाम्पल, चिदाकाश पे आपका फोकस होना चाहिए, नित्यानंद पे होना, वो और गणेशपुरी, वो छोड़ के और कोई चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं। तिरुवन्नमले आ रहे हो तो अरुणाचल तत्व, रमणा, और वहां का जो आपको ग्रेस है, ये आप फोकस लेके आ रहे हो तो है। मुझे और कोई चीज में दिलचस्पी नहीं है, नहीं है और कोई डिस्ट्रैक्शन है मत आओ, क्लियर बोल देते हैं। इसमें क्या हो जाता है, आप ठान के आते हो, नहीं तो फिर टाइम पास करने होगे, फिर कोई रंगरलियां, फिर कोई डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आप तो भटके हो, बाकी सबको भटका दोगे। ये होता है रिस्क, सबको भटका देंगे इस चीज को लेके। तो जहां है स्टर्ननेस, जहां है स्ट्रेटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट। ये अनक्लियर पैटर्न जो हमारा है बहुत डेंजरस है, ये ग्रे एरिया, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, कोई चीज में एक स्टेबिलिटी नहीं है। पद चुने हैं तो पद चुने हैं, चुने हैं, चल पड़े तो चल पड़े, तो आगे क्या होगा, हाँ वो ये सब होने वाला है, होने दो। ये सब होने वाला पता है, फिर हम हर कदम पे डरते चले। अरे फिर हमने जाना नहीं है, फिर क्या बोल रहे हो, हम जान चुके हैं इस चीज, नहीं जाने फिर नहीं जाने तो आप कैसे चल रहे हो उस पद पे? मतलब यू आर अ बिलीवर। किसी ने सुन लिया ये कुछ अच्छा पता लग रहा है, चलो हम भी चल करते हैं, आप कर रहे हो चलो मैं भी करता हूँ, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप चल पड़े हो, तो फिर बहुत ज्यादा डर होगा उस चीज को लेके। ये एक जो है रुथलेसनेस लाइफ में होना चाहिए, यस और नो। मेरे गुरु ने बहुत क्लियरली मुझे सिखाया इस चीज को। ये डावाडोल नहीं, ये पेंडिंग नहीं, इधर इट इज ब्लैक और व्हाइट, नो ग्रे एरिया। उन्होंने बोला, उन्होंने वेरी क्लियरली, इन लाइफ इधर ब्लैक और व्हाइट, नो ग्रे एरिया, इधर यस और नो, नो मे बी। और मैंने बहुत स्ट्रिक्टली उस चीज को पाला है। कभी भी लाइफ में कोई आए डिसीजंस, अमल करो, सीधे यस और नो। यस है तो आगे बढ़ो, नो है तो नो, खत्म। उसको लटका के नहीं बैठना। क्योंकि अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए लाइफ में मेरे, मैं देख रहा हूँ, कोई मुझे बता रहा है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, आई एम स्टक विथ वन पर्सन 10 12 years, स्टक विथ वन पर्सन 10 12 years, 12 months, ओके अंडरस्टूड, बट ये क्या है, आई एम अनेबल टू। मतलब आपने जाना ही नहीं, आपने परखा नहीं, आपने एक्सप्लोर नहीं किया, अपनी जिंदगी को नहीं किया, ये लाइफ के क्या किया, कार्मिक कार्मिक डेब्ट्स का नहीं किया, लेन देन का नहीं किया, कहीं आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आप बैठे हो एक कोई तो एक बिलीफ लेके, एक कंडीशनड माइंड लेके निकल रहे हो। तो मैंने बोला, हेल्प योर सेल्फ इन दैट, नहीं, इस एरिया को नहीं छूना है, प्राइज्ड पोजेशन है मेरा, क्योंकि इस पर मेरा जिंदगी लटका हुआ है, और मुझे उम्मीद है कभी ना कभी तो, मतलब उम्मीद में बैठे रहो, हम निकले यहाँ से। मैं खिसकता हूँ इसके अंदर से, मुझे ये ग्रे एरिया पसंद नहीं है इस चीज का, जहां भी लटका पटका वो सब चीजें पड़े हैं। तो एडवाइस मांग रहे तो सुनो, नहीं तो मुझे रफा दफा करो, आप रहो उसके अंदर। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है, मुझे वही पसंद है, तो फिर पूछते क्यों, बताते क्यों, रहो उसके अंदर, फिर गम क्यों, आई एम स्टक, इट इज वेरी सफोकेटिंग, आई एम नॉट एबल टू मूव। अरे फिर कदम लो, नहीं मुझे कदम नहीं लेना, मुझे सफोकेट होना है। घर में बैठो, सफोकेट होते। तो मैंने रुथलेस बात किया, ये कहीं और पर्सनल सेशंस में भी ये सब बात, रुथलेस बोला, ये इस प्रकार से या इस प्रकार से। उन्होंने बोला, यू आर टू कंक्लूसिव, यू डिसाइड वेरी फास्ट एंड यू आर वेरी रुथलेस, यू आर नॉट थिंक। मैंने बोला, मेरे गुरुदेव ने यही सिखाया, सीधे डिसीजंस लो लाइफ में और चलता बनो।
लटके पटके रेंगते नहीं पड़ना कहीं, कोई भी मामले में। ये देखो अभी आया ना कल, उन्होंने भी डिसीजन लिया ऐसा, यस और नो, मैं यहाँ पे ये सब करते बैठना है, मुझे नहीं करना है। मैंने भी डिसीजन लिया, मत करो, हो गया, खत्म, मामला खत्म। लटके पटके नहीं, 2 दिन और देखते हैं, या मैं बोलूं इसको और थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ नहीं होने वाला। इतने टाइम में हम नहीं सीख पाए तो क्या सीखेंगे? जैसे बुद्ध ने बोला ना, 25 साल से तुम नहीं सीखे, आप क्या खाक तुम सीखोगे 25 मिनट में? तो उन्होंने तुरंत डिसीजन दे दिया। तो शायद उनको भी लगा होगा, ये पहले ही मैं अगर सुना देता तो बेचारे सब सुधर जाते अभी तक, ये अंतिम घड़ी में बोलना पड़ा। तो क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। लाइफ इज रुथलेस, और किसी के पास टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। क्या पूरे जिंदगी एक ही पुरानी पेंडिंग फाइल लेट के लटकते, ऑफिस से ऑफिस, पर्सन से पर्सन, आप उसी को ड्रैग करते हुए चलो? आपको आगे बढ़ना है तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, जो जो मेरे लाइफ में पेंडिंग इश्यूज है वो सारे रिजॉल्व हो जाए। एक तो यही बात है, क्योंकि जब तक कार्मिक क्लियरेंस नहीं होता आप कहीं नहीं जाने वाले। तो ये एक आपने ठान लिया है कि जो भी कर्म में आने वाले हैं मैं उसको क्लियरेंस करना है, कंप्लीशन देना है।